ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। उस गुरु को सादर नमस्कार। वेलकम टू साकोम फाउंडेशन। तो साकोम फाउंडेशन लेकर आया है स्वस्थ रहने का अचूक उपाय योग। योग अर्थात अपने आप को प्रकृति से जोड़ना, क्योंकि हम प्रकृति के ही अंश हैं और किन्हीं कारणों से हम प्रकृति से दूर चले गए हैं। इसलिए हमारा शरीर असंतुलित हो गया है, क्योंकि हमने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, जो कि सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान के द्वारा दी हुई। क्योंकि यह शरीर बना है पंच तत्वों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। जिस प्रकार कोविड-19 ने हमें बताया कि हम प्रकृति से बहुत दूर जा चुके हैं, इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन हुआ ताकि हम अपने अतीत को देखें कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। हम इन पंच तत्वों को दूषित कर रहे हैं, अपने शरीर के बाहर भी और शरीर के अंदर भी। इसके लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, समय पर। दूसरा, भोजन ग्रहण करने के तरीके पर। और तीसरा, योग पर। भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए। इस संसार में सभी जीवों को 24 घंटे दिए। यदि हम उसका सदुपयोग करें तो हम जो पाना चाहते हैं उसमें सफल हो सकते हैं। साकोम फाउंडेशन काम कर रहा है एक फिलॉसफी पर, जो कि है अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोएं, जल्दी उठें और स्वस्थ रहें, धनी बने और बुद्धिमान बने। हर व्यक्ति ये चीज चाहता है। इसलिए यदि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय निकालें, रेगुलर, जैसे हम नींद रेगुलर लेते हैं, यदि हम नींद नहीं एक दिन लेते हैं तो हम पर प्रभाव साक्षात दिख जाता है। उसी प्रकार यदि हम योग करें डेली, कम से कम आधे घंटे शुरू करें, तो इसका प्रभाव भी हमें दिखता है। और ये बहुत सरल है। केवल 2 महत्वपूर्ण प्राणायाम यदि हम रेगुलर करते हैं, जिसका नाम है कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से हमारे गर्दन से ऊपर किसी प्रकार की व्याधि हो वो ठीक हो जाती है, और यदि नहीं है तो आती नहीं है। और कपालभाति जो कि पेट का व्यायाम है, जैसा कहते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा। ये पेट ठीक है तो सब ठीक है। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम यदि हम करते हैं रेगुलर तो हमें इसका फायदा दिखेगा। और भोजन, दूसरा है भोजन। यदि भोजन पर हम ध्यान दें, जैसा कहते हैं 1 बार जो खाए वो योगी, 2 बार जो खाए वो भोगी, 3 बार जो खाए वो रोगी, और 3 से ज्यादा बार जो खाए वो महारोगी। तो भोजन को नियंत्रित करें, प्रयास करें कि सूर्य ढलने के बाद भोजन न करें,
यदि करने की जरूरत पड़े भी है तो थोड़ा बहुत करें, फिर उसका मेंटेनेंस अगले दिन कर लें। तो इस प्रकार यदि हम समय को ध्यान रखते हैं, भोजन पर थोड़ा ध्यान देते हैं और योग करते हैं निरंतर रेगुलर, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि बीमार पड़ते हैं भी तुरंत रिकवर कर सकते हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि अपना स्वास्थ्य अपने हाथों में लीजिए, योग करिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।